मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर। बहुत सारे जो है बच्चे या स्टूडेंट्स जो है हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जातिवाचक और सर्वनाम में अंतर बताया था, लेकिन आज मैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में बताऊंगी। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्यक्ति और यहाँ पे जाति, यानी कि ये जो विशेष होता है उसकी पहचान करवाता है, और ये जाति यानी कि पूरे जाति का व्यक्त कराता है। एक तरफ से आप ये मान लीजिए कि एक ग्रुप है, क्या है, एक ग्रुप है, समूह रहता है उसका, ठीक है। जैसे कि एक ना होकर के ये अनेक है, यानी कि ढेर सारे हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे देखिए व्यक्तिवाचक में देखिए ये है सचिन तेंदुलकर। अब सचिन तेंदुलकर तो दूसरा है नहीं, लेकिन अगर हम कहेंगे सचिन, ओनली सचिन, तो सचिन भारत में ढेर सारे हैं, ठीक, क्या है, ढेर सारे सचिन नाम के लोग हैं। लेकिन जब वहां पे हम लिख देंगे, जब सचिन कहेंगे ढेर सारे, तो वो जाति को वाचक में आएगा कि तो सचिन, ढेर सारे सचिन है। लेकिन जब उसमें तेंदुलकर हम मिला दिए तो हमको पता चल गया कि ये जो सचिन है ये कोई खास है, जो इंडिया का प्लेयर है, ठीक है। जो खास होता है, जिसमें विशेष होता है, जिसकी एकदम हर एक चीज अलग होती है, पहचान हर एक चीज अलग होगी, उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक। जिसमें आता है सचिन तेंदुलकर। क्या सचिन तेंदुलकर कोई दूसरा है? नहीं है, इसलिए ये है व्यक्तिवाचक। इसकी विशेषता क्या है कि ये सचिन तेंदुलकर है जो भारत का क्रिकेटर है, ठीक है। और ये कह रहा है जातिवाचक, यहाँ पे तो सचिन तेंदुलकर आ गया, अब यहाँ पे आ गया खिलाड़ी, तो खिलाड़ी तो है सचिन तेंदुलकर, लेकिन खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है, लेकिन यहाँ पे खिलाड़ी, जो खिलाड़ी है वो क्या है, ढेर सारे। कितने हैं? ढेर सारे, यानी कि पूरे ग्रुप, यानी कि ढेर सारे खिलाड़ियों का बोध कराता है। लेकिन यहाँ पे एक ही सचिन का, यानी कि एक खिलाड़ी है, वो कौन है? सचिन तेंदुलकर। तब यहाँ पे व्यक्ति विशेष यानी कि व्यक्तिवाचक। और यहाँ पे खिलाड़ी है वो क्या है? ढेर सारे खिलाड़ी है, एक नहीं होगा कभी भी। ये व्यक्तिवाचक हमेशा एक रहेगा, हमेशा सिंगल रहेगा, प्लूरल यानी कि एक वचन रहेगा, बहुवचन नहीं। लेकिन ये क्या आ जाएगा? ये आएगा हमारा बहुवचन, ध्यान दीजिएगा इसको। अब आता है दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? एक ही है, ठीक है। दिल्ली क्या है? एक ही है, लेकिन शहर क्या है? ढेर सारे शहर है, ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर गंगा है, तो गंगा क्या है? एक ही है, गंगा नदी एक है, लेकिन जब हम नदी कह देते हैं तो ढेर सारी नदी का बोध होता है। फिर मैं कहूंगी कि ये जो व्यक्तिवाचक वो एक ही रहेगा, एक वचन रहेगा, लेकिन ये रहेगा बहुवचन जातिवाचक। फिर आता है रामायण, तो रामायण तो एक ही है, लेकिन जो पुस्तक होती है वो ढेर सारी, क्योंकि पुस्तक में तो ढेर सारी पुस्तक है। कौन सी पुस्तक की आप बात कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? विशेष, यानी कि रामायण की केवल बात हो रही है। तो यहाँ पे हिमालय, तो हिमालय कितना है? एक ही है, लेकिन यहाँ पे पर्वत क्या है? ढेर सारे पर्वत है, हर जगह पर्वत है। तो इसमें आपको ये समझ में आ गया हो कि जो एक हो, क्या हो? एक हो, एक ही रहेगा, एक, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है? अनेक, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको और भी कोई टॉपिक अगर मुझसे पढ़नी है अच्छे से, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं उसको और भी बेहतरीन तरीके से जो है डिफाइन करके आपको मैं पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। ये आपका व्यक्तिवाचक और जातिवाचक है। मैं शॉर्ट वीडियो अभी इसलिए बना रही हूँ, इसमें अंतर बता रही हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चों को अंतर नहीं पता रहता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैं हमेशा पूछती हूँ अपने स्कूल में, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं बच्चों को समझाती हूँ, बताती हूँ, एग्जाम्पल वगैरह देती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। ये आपको तब ईजी लगा होगा, मुझे पता है। और मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको बोरिंग लगता है लंबी वीडियो, इसलिए मैं शॉर्ट्स में मैं आपको बता रही हूँ। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना होगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।